ओके क्लास, आज हम लोग फिर से अपने टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करा था। सोशल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बेटे वो डिस्कस कर रहे थे अबाउट टू द मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं और हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मुझे पता है आप लोगों को हो सकता है आता हो और हो सकता है नहीं आता हो। इम्पोर्टेंस जो है मैनेजमेंट की, क्या इम्पोर्टेंस जो है, मतलब मैनेजमेंट जो है वो आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशंस में ज़रूरी है। क्या हमें ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट के क्या हमें मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करनी चाहिए? आप लोग बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि बेटे मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशंस, एक हॉस्पिटल या किसी भी लेवल पर जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए बेटे आपको किसकी ज़रूरत होती है? एक अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला पॉइंट पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। एक्चुअल में ये जो डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी है ये थोड़ा पॉइंट बाद में आता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये पॉइंट आप लोगों से बाद में डिस्कस करूँ। पहले हम बात कर लेते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम बिज़नेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक बिज़नेस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। और जब हम बिज़नेस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों से ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हम बेटे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कभी कभी फ्लो में निकल जाता है, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे पढ़ रहे हैं, तो क्या इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की। देखो मैनेजमेंट जो है वो बहुत हेल्पफुल है, इससे आपके ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स जो होते हैं वो बेटे अचीव होते हैं। अब आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स जो हैं वो मैनेजमेंट मदद करता है बेटे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए, तभी आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव कर पाते हो। मैनेजमेंट जो है वो आपको एक सही कह सकते हैं, एक राइट डायरेक्शन देता है, एक राइट डायरेक्शन देता है आपको, एक राइट डायरेक्शन देता है जिसकी मदद से आप क्या कर पाते हो, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को क्या कर पाते हो बेटे, अचीव कर पाते हो। समझ आया? इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। एक चीज़ और जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, कभी कभार एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस ना पूछकर केस स्टडीज़ में पूछ लेते हैं, फुल स्टोरीज दे के आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंस है ये मैनेजमेंट का। और कई बार एग्ज़ामिनर जो है वो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस पूछ के आपसे, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस पुट कर लेते हैं, पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए, कि आपको आंसर इम्पॉर्टेंट ही बताने होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देते हैं। लाइक अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो विदाउट गुड मैनेजमेंट आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक गुड मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटे? गुड मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर आपको टॉप लेवल पे जाना है, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है एक ऑर्गेनाइजेशन पे, टॉप लेवल पे जाना है, तो आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप से ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को टॉप लेवल पे जाने के लिए
एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आप क्या करोगे बेटे, इम्पोर्टेंस बताओगे मैनेजमेंट की। क्लियर हुआ इतना आप सभी को? अब मैं बात कर लेती हूँ मैनेजमेंट के सेकंड पॉइंट की, वो है आपका अचीविंग अ पर्सनल एंड ग्रुप्स गोल। मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्योंकि हम जब मैनेजमेंट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बेटे, तो हम कभी भी एक ग्रुप गोल्स पे हम केवल एक ग्रुप गोल्स पे काम नहीं करते, बल्कि हम पर्सनल यानी कि एक एम्प्लॉइज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज़ के गोल्स जो हैं इंडिविजुअल्स, वो इंडिविजुअल्स गोल्स भी और एम्प्लॉइज़ के अचीव हो सके, उसके हिसाब से भी हम मैनेजमेंट करते हैं। और साथ ही ग्रुप गोल्स जो हैं वो भी अचीव हो सके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके लिए भी हम क्या करते हैं बेटे, मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट जब हम करते हैं तभी तो हम अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं प्रॉपरली। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, अचीविंग अ पर्सनल एंड ग्रुप्स गोल्स, कि पर्सनल और ग्रुप्स गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बेटे क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं बात करती हूँ थर्ड पॉइंट की, तो वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो होता है बेटे, ये मैनेजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 2 पॉइंट से समझ आ गया होगा। अब तीसरे पॉइंट में हम ये बता सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर, किसके अंदर बेटे, सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के डेवलपमेंट पे काम करता है। क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के आप प्रॉपर मैनेजमेंट करते हो, तो क्या होता है, सोसाइटी आपकी डेवलप होती है। सोसाइटीज़ में रहने वाले एम्प्लॉइज़ जो होते हैं, उनको क्या होता है, उनको काम मिलता है, उनको रोज़गार मिलता है, जिससे कि वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें। इसीलिए जो है मैनेजमेंट जो है वो एक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम अभी हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है बेटे, हम पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हमारा एक पॉइंट है क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजमेंट जो है वो हम इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं कि हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें अफेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके अकॉर्डिंगली भी हम मैनेजमेंट करते हैं। और हम मैनेजमेंट को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं बेटे, मॉडिफाई कर सकते हैं। डायनामिक मतलब कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारी मदद करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशंस को अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर हम उसको क्या कर सकते हैं बेटे, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे के पॉइंट पढ़ते हैं। आगे का जो पॉइंट है जो आपने पढ़ा होगा वो है आपका इंक्रीज अ कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट जो होता है वो कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज़ करता है, विच मीन्स कि आप एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हर लेवल पर क्या कहते हैं, लोअर लेवल पर, मिडिल लेवल पर, टॉप लेवल पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं बेटे। तो उनके अंदर, उनके बीच में, नॉट अंदर, उनके बीच में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है, ताकि पर्सनल गोल्स तो अचीव हों, ग्रुप्स गोल तो अचीव हों, साथ में एक ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स भी अचीव हों। एक ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ करेगा, हर एक एम्प्लॉय को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करेगा तो हर एम्प्लॉय जो है वो ग्रो करेगा। तो इसीलिए जो है मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके बीच में, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल बिठाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आज हमने ये डिस्कस कर लिया अबाउट द मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंस। कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचर्स ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के नेचर्स क्या हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम क्या कल स्टडी करेंगे। हम बताएंगे कि क्या मैनेजमेंट, हम पढ़ेंगे कल क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, ठीक है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट्स है, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन
क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो कल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कल हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, आज की क्लास इधर ही समाप्त होती है आपकी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे इस क्लास के एंड में, जब ये चैप्टर 1 जब आपका कंप्लीट होगा तो उसके एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ से नोट्स परचेज़ कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। लाइक, सब्सक्राइब, आई एम नॉट वांट टू से कि आप उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो या शेयर करो, ये एक फ्लो में बोलने के लिए ठीक है। बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो यू लाइक दैट, इफ़ यू डोंट लाइक दैट तो आप मत करो। जैसा आपकी इच्छा हो बेटे आप वो करो, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू।